मान लो कोई भक्ति का दिखावा भी कर रहा है तो कर तो भक्ति ही रहा है, भले ही दिखाने के लिए तिलक लगा रहा हो, दिखाने के लिए माला फेर रहा हो, दिखाने के लिए ही भगत बना हो, पर कर तो रहा है भक्ति। आज दिखावे के लिए कल कर रहा है, हो सकता है कल सच में भक्ति भीतर आ जाए। इसलिए कभी भी किसी संत महात्मा को बोलने से पहले समझ जाइए ये सिद्ध है कि नहीं है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, सच्चा है कि झूठा है, हम कौन होते बोलने वाले। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करिए। यदि भक्त का अपराध कर दिया, जानकी जी के चरणों में राम कथा में प्रसंग आता है, जानकी जी के चरणों में जयंत ने चोंच मारा कौए का रूप बनाकर, मेरे राम ने सीक बाण सायक संधाना, सीक का बाण उसके पीछे फेंका ना, त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। इंद्र का बेटा था। राम कथा के भी बड़े अद्भुत प्रसंग है महाराज। अभी तो आज सुबह ही हमारे रोहिया जी के परिवार में खूब चर्चा हुई राम कथा पे, और नित्य ही कुछ न कुछ सत्संग होता रहता है। कभी राम कथा हो ना, ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व हैं। हमने आपको कहा आप रामायण पढ़िएगा। क्यों? रामायण में सुपनखा भी महाराज धर्म का उपदेश दे रही है। आप रामायण पढ़िए, बाली ने भी भगवान को धर्म का उपदेश दिया। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी को धर्म का उपदेश बाली ने भी किया है। रावण ने हनुमान जी को मर्म का उपदेश किया है, धर्म का। मारीच भी कहीं न कहीं बहुत नीति का उपदेश करता है। रामचरितमानस का एक एक पात्र बड़ा अद्भुत है महाराज। और मैं कहूँ सारे शास्त्र अगर एक साथ आपको समझना है ना, तो कभी राम कथा सुनिए, रामचरितमानस सुनिए। सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। गीता भागवत जितने भी हैं सब रामायण में मिल जाएगा आपको। गोस्वामी जी ने बहुत अद्भुत रचना की है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा तू मेरा अपराध करता तो मैं तुझे छोड़ देता, पर तूने जानकी जी पर प्रहार किया। सीता जी भक्ति हैं, और भक्ति और भक्त पर जब आफत आती है तो मेरे ठाकुर जी फिर उसे क्षमा नहीं करते। तो मेरे भगवान क्षमा कर देते हैं इंद्र को। और क्षमा करने का एक कारण ये था कि भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने ब्रजवासियों से उनको दंड देने की सोची कि उन्होंने तुम्हारी पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी इन 7 दिन और 7 रात में मेरे भक्त मेरे पास आ गए, मेरे नज़दीक आ गए। सारे ग्वाल बाल मेरे साथ रहे, तो कहीं ना कहीं तुमने मेरे भक्त को मेरे निकट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर कथा आती है, एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत देखो नंद बाबा भी करते। समस्त जीवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, और कहते हैं जब एकादशी व्रत किया तो उनको दूसरे दिन जब पारण करना था, नंद बाबा को ऐसा आधी रात को ऐसा लगा कि भोर है। कभी कभी भ्रम हो जाता है। अच्छा, पहले के समय में तो घड़ी होती नहीं थी, लोग तारे देख करके रात्रि का पता करते थे। चंद्रमा इधर से उधर चला गया यानी भोर हो गया, अभी बीच में है तो अर्धरात्रि, ऐसे पता होता था। तो नंद बाबा ने जब व्रत किया उन्हें पता नहीं चला कि अर्धरात्रि है, उन्हें लगा भोर हो गई है। सो नंद बाबा चल पड़े यमुना जी में स्नान करने। ज्यों यमुना जी में स्नान करने गए तो अर्धरात्रि में या रात्रि के समय तीर्थ में, नदी में, तालाब में स्नान वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, आधी रात कोई गंगा जी में कूद गए,
जब किसी भी तीर्थ में जाइए और किसी भी नदी के तट पर, पवित्र नदियों में जाइए, जब वहाँ की शयन आरती हो जाती है, देव विश्राम में चले गए। नदियाँ भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। आजकल इंसान ही नहीं सोता, रात भर दौड़ता रहता है, रात भर फोन देखता रहता है, पर प्रकृति कभी नियम भंग नहीं करती। नियम तोड़ने वाले हम इंसान नहीं हैं महाराज। हाँ, जंगल में इतने जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी, शेर बाघ चीता हाथी सब रहते हैं, पर उन्होंने कभी जंगल को गंदा नहीं किया। हम इंसान तीर्थों में पहुंच जाएं तो तीर्थ को गंदा कर देते हैं, जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को गंदा कर देते हैं। हम जहाँ जा और प्रकृति से यदि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो वो प्रकृति रुष्ट होंगी, और जब रुष्ट होंगी तो फिर विनाश करेंगी। अब लोग जंगल काट दे रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ दे रहे हैं, फिर कहेंगे भैया देखो ये हो गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, आपदाएं आ रही। क्यों नहीं आएंगी? हमने प्रकृति को छोड़ा ही कहाँ है जो प्रकृति हमें छोड़ेगी? फिर वो भी कभी न कभी उग्र हो जाती है। माँ पृथ्वी वैसे तो बहुत धैर्यवान है, पृथ्वी से अधिक धैर्य किसी में नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी वो भी रुष्ट होती है तो विनाश करती है महाराज। रात्रि के समय सरोवर में, नदी में जब देव शयन कर जाएं, शयन आरती जब हो जाती है भगवान की, घाटों की, नदियों की, फिर उनको स्पर्श मत करिए, अपराध हो जाएगा। उसमें प्रवेश मत करिए, अपराध हो जाएगा। और रात्रि जब हो जाए, संध्या जब हो जाए, तब पुष्प मत तोड़िए, वृक्षों से पत्ते मत तोड़िए, फल मत तोड़िए। पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार रात में कोई पूजा हो, पुष्प तोड़ना भूल गए, जैसे ही याद आता है तुरंत जाके गमले से तोड़ लाते, तुलसी पत्र तोड़ लाते। कई बार अपराध कर देते जिनको मालूम नहीं होता। प्रकृति विश्राम कर रही है, फिर उन्हें स्पर्श मत करिए। नंद बाबा जैसे यमुना जी में कूदे, वरुण देवता के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। अब 2-4 ग्वाल वाल जो साथ गए थे वो खड़े देख रहे हैं, बाबा निकले ही नहीं, 2 घंटे हो गए। सब दौड़े दौड़े घर आए, कन्हैया कन्हैया बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया ने कहा हटो हम देखते हैं। जैसे ही नदी में छलांग लगाए, कन्हैया पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोक में तो भगवान चतुर्भुजधारी हो जाते, कन्हैया 4 भुजाधारी हो गए। और ज्यों 4 भुजा लेकर के महाराज वरुण लोक में पहुँचे, वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आसन पे बिठाया, आरती उतारने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सब गाइए। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज आरती हुई और कहते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कैसे पधारे। ठाकुर जी ने कहा हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो, पर हमारे बाबा को बांध के रखे हो।
आपके बाबा? बोले हाँ, जिनको बांध के रखो हमारे पिताजी हैं, छोड़ो इनको। अरे प्रभु अपराध हो गया, ये रात्रि में शायद प्रवेश किए जल में, सो दूत पकड़ ले आए, मुक्त कर दिया नंद बाबा को। पर भगवान वरुण देवता से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने नियम का पालन किया। भले ही अपराध करने वाले मेरे पिता हैं, पर आपने उन्हें दंड दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जो भी अपराध करेगा वो दंड का भागी होगा, भले ही वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए कि छोटा सा अपराध नंद बाबा ने किया, अनजाने में किया, और वो नंद बाबा जो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनको भी अपराध यदि हुआ तो दंड मिला। श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया, भगवान बेटा बनकर आए, राम बनकर के आए, लेकिन कर्म का फल तो उन्हें भी मिला। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उन्हें श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में जब हमारा तन छूट रहा है ना, हे दशरथ, तुम्हारे 4 बेटे होंगे, पर जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हें भी पानी देने वाला एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा, और पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में तुम्हारे प्राण हो जाएंगे। सो दशरथ जी के प्राण भी पुत्र के वियोग में गए। राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए। उसी समय वनवास हुआ, भगवान वन को गए और पुत्र के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। जरा विचार करिएगा, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि भैया आज की दुनिया है, जो जी में आए सो करो, कौन देखा है स्वर्ग और नरक कहाँ है। कई बार लोग कहते हैं ना, जिंदगी है खुल के जियो भाई, कौन जानता स्वर्ग नरक कहाँ है, खूब मनमानी करो। तो भैया करते रहो मनमानी। शास्त्र प्रमाण है कि जब नंद बाबा नहीं बचे, जब दशरथ जी नहीं बचे, तो हम और आपकी औकात ही क्या है महाराज। हाँ, हम सब की औकात ही क्या है, जिसके बेटा भगवान बन के आए। भगवान ने कहा मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान नंद बाबा को लेकर आते हैं। अब तो सारे ग्वाल वालों में हल्ला हो गया, बोले हमारा शक सही था। सब ने कन्हैया को घेर लिया और कहा एक बात बताओ कन्हैया, तुम भगवान हो क्या? भगवान ने कहा काहे को हाथ मुंह धो के मेरे पीछे पड़े हो? मान लो मैं भगवान ही हूं तो करना क्या है? ग्वाल वालों ने कहा भैया देख, तू भगवान है सो बने रहे भगवान, पर हाँ हम एक इच्छा रखते हैं, अगर तू भगवान है ना तो एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करवा दे। भगवान ने कहा अच्छा बैकुंठ देखना है, सब डुबकी लगाओ। जैसे सबने डुबकी लगाई, नेत्र खोला तो सब बैकुंठ पहुंच गए। और बैकुंठ में ग्वाल वालों ने देखा कि भैया भगवान शेष, कहा भैया है तो बहुत गजब, पर अपना कन्हैया कहीं दिखाई नहीं देता। शेष सैया पे भगवान नारायण को देखा दूर खड़े, बोले ये जो सो रहे ना इनकी शकल थोड़ी थोड़ी कन्हैया जैसी लगे। एक ने कहा पास चल के देखे क्या? थोड़े नजदीक जाने की कोशिश की, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले सावधान इसके आगे नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने दूर से ही दर्शन किया, बोले वहां ब्रज में तो चोरी करते फिरते और यहाँ एकदम ठाट बनाए पड़े, ऐसा लग रहा बहुत बड़े आदमी है यहाँ बन गए आके। अब भैया कोई किसी से बोले नहीं। ग्वाल वालों ने कहा यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता। एक दो पार्षदों को कहा राम राम, वो कुछ बोले नहीं महाराज। तो किसी ने कहा कोई बात ही नहीं करता। दूसरे ने कहा भैया हो सकता है यहाँ की भाषा कोई अलग हो। अब हर जगह की भाषा भी अलग अलग होती है ना, कोई राम राम कहता है, कोई सीता राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हर हर महादेव कहता है, तो कोई हाय हेलो बाय बाय कहता है। हाँ, सबकी
अलग अलग बोलने की भाषा होती है। ग्वाल बालों ने सब वैभव तो देखा पर मन नहीं लग रहा कन्हैया के बिना। सब ब्रज को याद करने लगे और ज्यों ब्रज को याद किया सोई महाराज सरोवर से निकल करके बाहर आ गए। बाहर देखा कन्हैया खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कहो कैसी रही, बैकुंठ हमारा कैसा लगा। ग्वाल बालों ने कहा भैया क्या बताए, वहां तो तेरे बड़े ठाट हैं, काऊ तेरे पास ना जा पावे, दूर से दर्शन करे, सब तेरी स्तुति गावे, तेरी प्रार्थना करे, तू आंख खोल के भी ना देखे। बड़े ठाट है, बड़ा वैभव है, बहुत बढ़िया है। भगवान ने कहा और क्या, हमारा बैकुंठ ऐसा ही है। भगवान ने अपने बैकुंठ की प्रशंसा सुनी, प्रसन्न हो गए। ग्वाल बालों ने कहा ज़्यादा खुश ना हो। क्यों? बोले सुनो, होगा तुम्हारा बैकुंठ बढ़िया तुम्हारे लिए, हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा है। वृंदावन क्यों भैया? वहाँ काऊ तुमसे बात ना करे, काऊ तुम्हारे पास ना जावे, तुमसे तो बढ़िया, बैकुंठ से तो बढ़िया अपना वृंदावन है। हम तुम्हारे साथ खावे, तुम्हारे साथ खेले, तुम्हारे साथ गैया चरावे, तुम्हारे साथ हम माखन चुरावे, खूब मस्ती करे, तो भैया बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन ही है। इसलिए बैकुंठ निवासी भगवान बड़े दुर्लभ हैं, पर वृंदावन विहारी भगवान बड़े सुलभ हैं, बड़े सरल हैं। ग्वाल बालों ने कहा भैया यहाँ तो तुम्हारा संग मिलता है हमें, इसलिए हम तो सदैव ब्रज ही चाहेंगे, हम तो सदैव तुम्हारा संग ही चाहेंगे, हमें तो बैकुंठ की दरकार नहीं है। रखे रहे तू अपना बैकुंठ अपने पास, अपना तो वृंदावन ही प्यारा, हम तेरे साथ खावे, तेरे साथ खेले, हाँ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे श्री राधे मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। किसको किसको ठाकुर जी का साथ चाहिए, उठाइए दोनों हाथ, और जो हाथ उठाएगा उसे ही साथ मिलेगा। जय हो। श्री राधे हरि बोल। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। और कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, हो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल।
श्री राधे। तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने। कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे जय हो, मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। श्री राधे। और तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। भागवत में मिलेंगे ओ मोह। जय हो, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, दोनों हाथ उठा के ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। आवाज बड़ी धीरे आ रही है। नींद आ रही है क्या? पीछे वालों को नींद आ रही है? नहीं? कोई व्रत है? नहीं? मौन व्रत है? अरे तो फिर गाइए ना। आहा, कल के बाद देखो कैसे 6 दिन बीत गए, पता चला क्या? नहीं, कल का दिन और है, कल के बाद ये आनंद नहीं मिलेगा। कल के बाद कोई नहीं कहेगा गाओ ताली बजाओ, कल तक और परेशान करेंगे। उठाइए दोनों हाथ। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम भागवत में। वाह,
गाते बहुत बढ़िया है आप लोग। ओ मोहना, ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मेरे भगवान ने इस प्रकार से ग्वाल बालों को बैकुंठ का दर्शन कराया और फिर भगवान ने अब धीरे धीरे अपनी लीला को समेटना प्रारंभ किया, क्योंकि अब भगवान ने प्रेम की बंसी बहुत बजाई है। अब कर्तव्य मार्ग पे आगे जाने का समय है। अब कर्तव्य की अग्निपथ पर भगवान को चलना है। इसलिए अब वृंदावन में भगवान ने अपनी अंतिम लीला की। वृंदावन की अंतिम लीला कौन सी है? महारास की लीला। ये अंतिम लीला है। मेरे भगवान ने वृंदावन में महारास किया, और महारास जो है भागवत जी का प्राण है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है महारास। पर कई बार जो अल्पज्ञ हैं, जो शास्त्र नहीं जानते, जिन्होंने गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, कई बार वो हमारे धर्म शास्त्रों पर गलत टिप्पणियां भी करते हैं। और करने वाले कोई बाहरी नहीं होते महाराज, करने वाले हिंदू ही होते हैं, अपने ही होते हैं। जहां भी धर्म डिगा है ना, जहां भी धर्म पर लांछन लगाया गया, उंगली उठाई गई, दूसरों ने तो बाद में किया, पहले अपनों ने किया है। ये वो भारत है जहां राम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। क्या बोले, अयोध्या में कभी राम आए ही नहीं थे। कितने वर्ष लग गए हमारे रामलला को स्थापित होने में, और मथुरा तो अभी भगवान भरोसे ही है। आप सोचिए, जहाँ जहाँ हमारे भगवान थे वहाँ वहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे धर्म शास्त्रों को गलत बताया गया, हमारे धर्म शास्त्रों को बदनाम किया गया, हमारे भगवान की लीलाओं को गलत बताया गया। राम पर ये वही भारत है जहाँ राम प्रकट हुए धर्म की रक्षा के लिए, और ये वही भारत है जहाँ के लोगों ने राम पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारे रामलला अयोध्या में स्थापित हुए महाराज। इसलिए रास पंचाध्यायी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि ऊपर ऊपर से सुनेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो कोई बालक है और वो गोपियों के साथ में नृत्य कर रहा है। ये कोई नाच गाना, ये महारास नहीं है। जीव का ब्रह्म से मिलन ही महारास है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारास है। ये महारास कोई काम लीला नहीं है, ये महारास काम विजय की लीला है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त किया, उसे उल्टा लटका दिया। काम ने आकर के भगवान को चैलेंज कर दिया, मैंने त्रैलोक को जीता है, अब तुम्हें जीतूंगा। अच्छा, भगवान ने चैलेंज स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उसने नारद जी को चैलेंज कर दिया। कामदेव घूमता फिर रहा था सबको जीत करके, अभिमान में नारद जी के पीछे पड़ गया। बोले बाबा जी आओ, दो दो हाथ कर ले। नारद जी ने कहा देखो लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना अच्छे से आता है। हम तुम्हारे बराबर का योद्धा बता सकते हैं, देखो हमें तो भैया गाने बजाने से फुर्सत नहीं है, तो मेरे बराबर का योद्धा कौन है? कहा चले जाओ वृंदावन,
वृंदावन में चले जाना यमुना के किनारे, और वही यमुना के किनारे नंग धड़ंग नंद का छोरा घूम रहा होगा, बराबर का योद्धा वही है। कामदेव ने कहा नारद, अगर वहां वो योद्धा मुझे नहीं मिला ना तो तुम्हारी तुमड़ी फोड़ दूंगा। चैलेंज करके आया, छोड़ूंगा नहीं नारद, तुम त्रिलोक में चले जाना। चैलेंज कर दिया। इधर नारद जी भागे और कहा प्रभु अब तो आप ही बचा सकते हैं मुझे, मेरे पीछे पड़ गया है। भगवान ने कहा आने दो, उसका स्वागत है। ठीक है। अब महाराज क्या हुआ, कामदेव आया तो देखा ठाकुर जी घूम रहे थे यमुना के किनारे। देखते ही कहा अरे ये छोटा सा नन्हा सा छोरा, ये योद्धा है, ये युद्ध करेगा मुझसे। भगवान ने कहा ओ भाई किसको चैलेंज कर रहे हो? बोले देव ऋषि नारद ने कहा था तुम बड़े योद्धा हो, अगर तुम योद्धा नहीं निकले तो नारद को तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम सही जगह आए हो, आओ हाथ मिलाते हैं, करेंगे दो दो हाथ। बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? यानी एकांत में लड़ोगे कि समाज में लड़ोगे? किले का युद्ध क्या है? बोले एकांत में हम हो और तुम हो, और तुम हमसे युद्ध करो, तुम अपना प्रभाव मेरे ऊपर डालो। और मैदान का युद्ध क्या है? बोले शरद पूर्णिमा आ रही है, मैं गोपियों संग महाराज करूंगा, हजारों लाखों गोपियां होंगी, एक से बढ़कर एक, त्रैलोक में ऐसा कोई सुंदर नहीं होगा, ऐसी गोपियां होंगी और मैं उनके साथ महाराज करूंगा, अकेला मैं कृष्ण। कामदेव तुम आ जाना, ये मैदान खुले मैदान का युद्ध होगा, इतनी गोपियों के बीच में मैं महाराज करूंगा, और देखना है कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूं, विजयी कौन होता है। बताओ कौन सा युद्ध करोगे? उसने कहा किले वाला युद्ध नहीं, हम तो मैदान वाला युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा भक्त को चैलेंज किया है तो लड़ना पड़ेगा। आहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, और ध्यान रखिए ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। कौन है गोपियां? भगवान राम, वनवास हुआ, दंडकारण्य वन में गए, और उस दंडक वन के जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबने राम जी को देखा। आहा, इतने सुंदर मेरे भगवान, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान का सुंदर स्वरूप नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान मेरे राम जी, और बगल में सीता समारो पितवाम भागम, बगल में जनक नंदिनी माँ जानकी विराजमान है, भगवान की सेवा करती है। बाबा जी लोगों ने देखा, वाह वाह, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, राम जी कितने कोमल हैं।